अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एक्टिव फाइनेंस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और जुड़े होंगे अपनी स्टडी के साथ। हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास सीरीज़ है फॉर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की थी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, उनकी प्रिपरेशन के लिए हमारी आज तीसरी क्लास है जिसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक्स को। आज की वीडियो के जो कंटेंट हैं उसका पहला जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे लॉस और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक्सपेंडिचर और उसके भी टाइप्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक। हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कैसे हम उनको क्लासीफाई करें अकाउंट को। अब क्लासीफाई करने के लिए आपको अपने माइंड में रखनी होगी सब ट्रांजैक्शंस जो भी बिजनेसेस परफॉर्म करती हैं। जो अकाउंटेंट होता है उसको वो ट्रांजैक्शंस अपने माइंड में रख के अकाउंट्स को क्लासीफाई करना है, ठीक है। अकाउंट्स जो हैं मेजर हमारी जो कैटेगरीज हैं वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट्स, सेकंड है रियल अकाउंट्स, थर्ड है नॉमिनल अकाउंट्स। सो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू एनी पर्सन। कोई भी ट्रांजैक्शंस, किस भी तरह की ट्रांजैक्शंस हों जो एसोसिएटेड हों किसी एक आदमी से या किसी एक पर्सन से, किसी एक कंपनी से एसोसिएटेड हों या किसी फर्म से, उनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं जो किसी एक पर्सन, कंपनी या फर्म से रिलेटेड हों, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं वो देखते हैं। जैसे प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट होता है, जो प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट होता है। अब प्रोप्राइट कैपिटल किसे कहते हैं? अगर आप MCQ सीरीज़ देख रहे हैं तो उसमें हमने वो डिस्कस किया है कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो अकाउंट होता है जिसमें जो ओनर है वो कितना अमाउंट या कितना जो पैसा है वो लेके आया है अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको कैपिटल कहते हैं। अब वो अकाउंट आ जाते हैं, बैंक अकाउंट आ जाते हैं, कंपनी के जो इंश्योरेंस अकाउंट्स हैं वो आ जाते हैं, कस्टमर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट वगैरह वो हमारे पर्सनल अकाउंट कैटेगरीज में। अगर हम उसको चार्ट ऑफ अकाउंट भी हम पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि हम कैसे कैटेगराइज करते हैं अकाउंट्स को। सो इनको हम पर्सनल अकाउंट्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो टाइप है रियल अकाउंट्स। अब रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जिन पे हम अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो जनरल लेजर अकाउंट्स कहलाते हैं, ठीक है। वो कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो हम अगली आने वाली वीडियोस में जनरल लेजर या अकाउंटिंग जो साइकिल है वो डिस्कस करेंगे, तब हम इनको पढ़ लेंगे जनरल लेजर क्या होती है। वो अकाउंट्स होते हैं डज नॉट क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वो क्लोज नहीं होते अकाउंटिंग जो हमारा फिस्कल ईयर होता है उसमें। इन अदर वर्ड्स द बैलेंसेस इन रियल अकाउंट्स आर कैरीड ओवर टू बिकम द बिगनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो भी उसका अमाउंट होता है वो हमारा बिगनिंग बैलेंस हो जाता है जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसलिए वो हम एंड नहीं करते उन अकाउंट्स को। अब एग्जाम्पल क्या होते हैं इसके? जनरली जो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं वो बैलेंस शीट अकाउंट भी उनको हम कहते हैं। अब बैलेंस शीट अकाउंट कौन से होते हैं वो आपको पता है, एसेट अकाउंट्स। एसेट अकाउंट में क्या क्या आ जाते हैं? एसेट हमने पढ़े थे पहली क्लास में, अगर आपको वो देखी है आपने क्लास तो आपको ज़रूर याद होंगे। अब एसेट कौन से होते हैं? कैश हमारा एसेट है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल वो क्या है वो भी हमने उसमें डिस्कस किए थे अच्छी तरह। बिल्डिंग वगैरह वो हमारे एसेट अकाउंट कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट में हमारी जो सेकंड अकाउंट होता है वो है लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट में नोट्स पेएबल क्या होते हैं, अकाउंट्स पेएबल, वेजेस पेएबल, ये सब हमारे टैक्स पेएबल, ये सब लायबिलिटी अकाउंट हेड के नीचे आते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट का जो लास्ट अकाउंट होता है वो है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अकाउंट, जिसमें कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग्स एटसेट्रा ये क्या होती हैं, ये फर्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में हमने डिस्कस की थी, ठीक है। इसलिए ये सब जो अकाउंट्स होते हैं ये रियल अकाउंट्स होते हैं जिन पे हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास हैं नॉमिनल अकाउंट्स, जो थर्ड कैटेगरी है अकाउंट्स की। ऑल द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, वो अकाउंट जिनसे हम इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है।
These are the accounts which can be recognized by the name only but physically. उनको फिजिकली नेम से रिकग्नाइज कर सकते हैं. Nobody can touch and see them. ठीक है. उसके अब एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो कन्वेंस एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सैलरीज, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, डिस्काउंट, कॉटेज एटसेट्रा. दीज आर ऑल कमिंग इन द कैटेगरीज ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स. अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो टॉपिक था वो यहाँ पे एंड हो गया, जिसमें हमने 3 कैटेगरीज डिस्कस की अकाउंट्स की, जिसको हमने क्लासीफाई किया 3 कैटेगरीज में. अब हम एक दूसरा टॉपिक है वो लॉस और उसके टाइप्स. ठीक है. लॉस क्या होता है? लॉस नुकसान. किसी भी चीज़ से हमें नुकसान पहुँचे वो लॉस कहलाता है. अगर हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में देखें तो उसको कहते हैं कॉस्ट्स दैट प्रोड्यूस नो बेनिफिट. ऐसी कॉस्ट जिससे हमें कोई फ़ायदा ना हो, या डिक्रीजेज इन वैल्यू, किसी चीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो या वेट डिक्रीज़ हो वो लॉस होगा. ठीक है. या एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाए हमारी इनकम से तब भी हमें लॉस होगा. अब लॉस 2 किस्म के होते हैं, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल. पहले हम नॉर्मल डिस्कस करते हैं. नॉर्मल लॉस क्या होता है? नॉर्मल लॉस कहते हैं एक्सपेक्टेड और एंटीसिपेटेड, जो एक्सपेक्टेड हो प्रियर टू द प्रोडक्शन. जब भी हम किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हमने एक्सपेक्ट किया हो कि ये ऐसे ये हमको ये लॉस हमको आ सकते हैं प्रियर प्रोडक्शन से, उनको हम नॉर्मल प्रोसेस लॉस कहते हैं. ठीक है. इट इज़ दस कॉल्ड स्टैंडर्ड लॉस. इसको स्टैंडर्ड लॉस भी कहते हैं. अ प्रोविजन फॉर सच लॉस इज़ मेड बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन. ठीक है. उसकी प्रोविज़न हम बनाते हैं जब भी हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं उससे पहले. जैसे वेट लॉस, किसी भी चीज़ हमने अगर ली वो हम रखते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे गंदम वगैरह हो जाता है, उसको अगर हम रखेंगे तो उसकी वेट लूज़ होती है, वो भी हमारी क्या होती है? एंटीसिपेटेड लॉस कहलाती है. ठीक है. श्रिंकेज या एवापोरेशन, रस्टिंग एटसेट्रा, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल लॉस में आते हैं. ठीक है. उसके बाद है एबनॉर्मल. कौन से लॉस होते हैं? द लॉस विच इज़ नॉट हैपनिंग इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस, जो होते नहीं हो. ठीक है. एक्सपेक्टेड नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड हो, एक्सीडेंटल जो लॉस हो जाए, जैसे फ्लड वगैरह आ जाए. ठीक है. इट इज़ एन एंटीसिपेटेड लॉस. एबनॉर्मल लॉस इज़ कंट्रोलेबल. ये कंट्रोलेबल भी है लॉस, बट उन कैटेगरीज में हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं. कैसे? अगर हम करेक्टिव मेजर्स लें उनको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे लॉसेस अराइजेज बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल वर्किंग कंडीशन. उन वर्किंग कंडीशन जब एबनॉर्मल हों तब हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं. या केयरलेसनेस की वजह से जो लॉसेस आते हैं, रफ हैंडलिंग की वजह से, उनको हम कर सकते हैं. एक्सीडेंटल वो एक अलग चीज़ है, वो भी लेकिन आते हैं एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में. ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड टॉपिक भी एंड हो गया. उसके बाद एक्सपेंडिचर एंड इट्स टाइप्स. ठीक है. अब एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? एन एक्सपेंडिचर इज़ अ पेमेंट. किसी भी चीज़ की हम पेमेंट दें, डिसबर्समेंट करें. द एक्सपेंडिचर में बी फॉर द परचेज ऑफ एसेट. एक्सपेंडिचर हम कब अकर होते हैं? जब हम कोई एसेट लेते हैं, या रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी हो, अ डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑनर्स हो, और इट कुड बी एन एक्सपेंस, या कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया. वो सब एक्सपेंडिचर कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. अब एक्सपेंस 2 किस्म के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. सबसे पहले पढ़ते हैं हम डायरेक्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? एज द वर्ड्स सजेस्ट. जैसे कि आपको पता है डायरेक्ट से आपके क्या माइंड में आकर, जो डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड हो, या जो बिजनेस का कोर बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं. वो एक्सपेंसेस जो कम्प्लीटली एसोसिएटेड हों या असाइंड हों टू कोर बिजनेस ऑपरेशंस, जो बिजनेस की कोर जो मेजर फंक्शंस हैं उससे रिलेटेड हो. दे आर मेनली रिलेटेड टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो हम उसका बिजनेस कोर बिजनेस है उससे जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे डायरेक्ट रिलेटेड है, उनको हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस. उनको वो पार्ट हैं प्राइम कास्ट का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कंपनी, वो हैं कहलाते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैन बी डिफर फॉर
डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो भी डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज हैं वो डायरेक्ट उनके एक्सपेंसेस चेंज हो सकते हैं। सच एज मैन्युफैक्चरिंग के अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलग होंगे, सर्विस कंपनी है तो उसके अलग ही होंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट इसका रिवर्स है, ठीक है। उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होने हैं, जो डायरेक्ट हमारी बिजनेस या कोर बिजनेस जो ऑपरेशन है उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे हम कोई वुड का कोई टेबल बना रहे हैं, ठीक है, उससे अब उसका मेजर एक्सपेंस क्या होगा, वो उसका जो हम उसके लिए वुड लेंगे, ठीक है, वो उसका क्या होगा, मेजर एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कहलाएगा। इनडायरेक्ट वो जो उससे इनडायरेक्टली हो, जैसे सर्विसेज हम देंगे उसके साथ, तो वो सब उसके जो हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। सो ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। एंड फॉर गेटिंग लेटेस्ट अपलोड्स काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक यू।